हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ शॉप पे। तो आज थोड़ा सा ये हो रहा था कि चलो थोड़ा क्लीनिंग करते हैं शॉप की, क्योंकि ना कुछ दिनों से इतना अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी। वैसे तो डीप क्लीनिंग हो रही है शॉप की, तो देखते हैं एक दो दिन में टाइम निकालते हैं, डीप क्लीनिंग करेंगे। लेकिन सोचा कि चलो थोड़ा सा सफाई कर, वो डेली की होती है सफाई, लेकिन धूल मिट्टी आ ही जाती है। आस पड़ोस में खाली है, खेत है, तो इस वजह से कई बार ही कुछ लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि खेत में शॉप है या बिल्कुल मार्केट से हट के शॉप है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रश्मि डर लगता होगा, हमें देख के डर लगता है। आप लोगों को देख के इसलिए डर लगता है क्योंकि यहाँ पर आप रहते नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं। यहाँ हम रहते हैं तो हमको पता है यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरे साथ वैसे तो कोई ना कोई होता ही है, लेकिन कोई ना भी हो यहाँ मैं अकेले भी रह सकती हूँ। और पहले तो मेरा बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लगता था, अभी तो मेरा यहाँ पे मन भी बहुत लगता है। मैं अकेली भी हूँ तब भी मैं यहाँ रह लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डर वाली कोई बात ही नहीं है। और रही बात रोड ये वो खेत, तो जो मेरी शॉप है वो बिल्कुल जो देहरादून रोड है, जो मेन देहरादून के रोड जा रहा है, उससे जो है थोड़ा सा ही अंदर है। अगर आप पैदल चल के आते हैं वहाँ से शॉप तक तो आपको मुश्किल से 25-30 मिनट लगा, सेकंड लग, सॉरी सेकंड, मिनट नहीं सेकंड में आपको मेरी शॉप दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं, स्कूटी से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, तो मुश्किल से 2 मिनट में आप रोड से 1 मिनट से भी कम में पहुंच जाएंगे। जो लोग आ चुके हैं उनको पता ही है। और हर इंसान जो भी आता है मेरे पास वो यही बोलता है कि हाँ यार काफ़ी पास है, ज़्यादा अंदर नहीं है, हमें लगा था अंदर होगा, बहुत रोड के बिल्कुल पास है। तो ऐसा और डर वाली बात भी नहीं है। जो लोग मेरे लिए डरते हैं मैंने ये बोल दिया है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। अगर डर वाली बात होती तो मैं शॉप करती ही नहीं। आप लोगों को पता है मैं डरपोक हूँ, और अगर मैं बोल रही हूँ कि डर नहीं है तो डर है ही नहीं फिर तो। यहाँ पे फिर मैं ऊपर आई, मसाले वगैरह मैंने मसालदानी में खाली किए, क्योंकि अभी मैंने एक बिल्कुल फ़ैसला ले लिया है कि थोड़ा सा वो हो रहा था इधर उधर इधर उधर। तो अब अगर मैं शॉप पे हूँ तो बच्चे भी शॉप पे ही रहेंगे, और फिर खाने पीने का भी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा सामान धीरे धीरे कर लिया है। और एक दो चीज़ें हैं जो आएंगी, वो भी आनी है, वो रखूँगी यहाँ पे। आज यहाँ पे मैगी बन रही है, मैगी के पैकेट्स रखे थे, बच्चों को दिख जाते हैं तो लगता है कि यार मैगी खानी है, फिर उनको भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्या आपके बच्चों के साथ भी ऐसे होता है? तो मैगी खाई, मैगी खाने के बाद कुछ देर बाद जो है अपना काम शुरू किया। फिर आ गए थे एक कस्टमर आए, उनको जो है देखना था ऊपर से, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं तो इनको ऊपर से देखना था कि कैसा है क्या है। तो फिर मैंने कहा चलो चलिए चलते हैं आपको ऊपर लेकर। तो मैं इनको ऊपर ले आई थी। अगर कोई सामने से बोलता है हाँ भी इसको देखना है, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं आप ऊपर नहीं। और वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली शॉप पे ऊपर नीचे झाड़ू पोछा डस्टिंग सब होती है, लेकिन ये है कि धूल बहुत जल्दी जम जाती है। मतलब अगर सुबह किया है ना तो शाम तक फिर से हो जाता है। एक तो नीचे की साइड एक तो आना जाना वो भी रहता है, और दूसरा देखो खाली पड़ा हुआ है तो होता है। पर ये है कि यहाँ पे ना धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है, तो अभी धीरे धीरे शायद 2-3 सालों में यहाँ पे काफ़ी सारा देखने को मिलेगा बना हुआ आप लोगों को शॉप्स। घर हमारा प्लॉट भी जो है जो लिया हुआ है वो भी इधर की साइड ही है, पर वो थोड़ा पीछे है, वो इधर की वो दूसरे रोड की तरफ को आता है। और कस्टमर्स का आज ऐसा था, आज ही नहीं डेली माता रानी की कृपा होती है और कोई ना कोई आता ही रहता है। और आज भी ऐसे ही हो रहा था कि एक कस्टमर आ रहे थे। शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है कि कस्टमर आते हैं फिर दूसरे भी आ जाते हैं, मतलब इस तरीके से एक के बाद चलते रहते हैं रात के 8-9 बजे तक। 8 मिनट हो चुके हैं, वो देखिए पीछे। आज कई दिनों बाद मैं वीडियो में बात कर रही हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो में बात कर रही हूँ। कई दिनों से मैं वीडियो में बात नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा पहले मैं अच्छे से अच्छी हो जाऊँ फिर बात करूँगी। तो अभी जो है काफ़ी दिनों बाद आज मैं बात कर रही हूँ ना। वॉइस ओवर में वीडियोस जा रहे हैं और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी कल भी थोड़ी ऐसी थी, पर काम करना पड़ता है, काम डेली करना पड़ता है। आप बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे रात के 10 बजे। खुशी ड्रेस चेंज नहीं कर पाई क्योंकि वो कॉलेज से नहीं आ गई थी, उसको बोला भी जाके कर आ, फिर वो अकेली जाती फिर अकेली आती तो नहीं गई। तो एक परसों वाले दिन तो इसके कपड़े नहीं ले आए थे, पर आज हम इसके कपड़े लाने भूल गए थे, तो इस वजह से यहाँ वैसे एक लोअर टी शर्ट एक्स्ट्रा रखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा नहीं एक जोड़ी। अगर किसी बंदे का कुछ वो हो जाए, कपड़े गंदे हो जाए या ड्रेस में हो इसलिए। पर चलो अब हम जाएंगे घर। खाना पीना भी हमने यहीं कर लिया है,
हम खाना पीने, क्योंकि अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं खाना पीना करने के लिए। विपिन फ़ोन के उधर है बेचारे, इस टाइम पे वो हो रहे हैं कि चलो निकलो। ऊपर सब बंद है, फ्रिज ऑन है। हाँ, हमारा तो इस बीच फ्रिज भी ख़राब हो गया था। वो तो अब इस बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, फ्रिज भी खराब। मैंने कहा भैया और अभी तो लिया था। एक तो ना मुझे सचिन भैया ने अभी बताया था जब वो आए थे, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती कि भाई 1 स्टार है या क्या है, कैसे लेना है। फिर उन्होंने बताया कि 1 स्टार है तो बिजली बहुत लेगा। अब तो ले चुके थे, हमने सोचा ये ख़राब हो गया है, चलो भैया को बोलेंगे चेंज कर लो, क्योंकि अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। पर वो आके ठीक करके चले गए। अब तो इसी को झेलना पड़ेगा। अभी नहीं, मुझे पता होता ना ऐसा कुछ है तो मैं सोचती यार 2-4 हज़ार 5-6 हज़ार और लग जाए तो चेंज हो जाए। तो अभी हम लोग घर जाएंगे। ये हमारी पैकिंग डन हो चुकी है। ये हमारे कोरियर निकलेंगे कल। माता रानी की मेहर है, डेली हो रही है, आप सभी लोगों का प्यार है और विपिन का साथ है, चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। चलते हैं हम लोग। और ऑफलाइन भी कस्टमर बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इंस्टाग्राम, किसी ने मुझे ना कमेंट किया हुआ था कि कस्टमर भी आते हैं या ऑनलाइन होता है, बड़े उससे किया था। तो ऐसा नहीं है, आते हैं जब जिसको ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जैसे गाँव के अंदर ही मेरी शॉप है, मतलब रोड से, देहरादून रोड से हल्का सा अंदर चलती है। तो किसी ने कहा था कि कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लीजिएगा। कस्टमर भी आते हैं जब जिसको ज़रूरत होती है। डेली 2-3 कस्टमर तो पक्के ही पक्के हैं, कई बार 7-8 भी हो जाते हैं। तो चलते हैं घर। और पता नहीं ये वीडियो कितना बड़ा हुआ है कितना नहीं, वो एडिटिंग करते हुए पता चलेगा। विपिन कुछ नहीं बोल रहा है, विपिन को दिखाते हैं ये मेरे बॉल कैसे हो रहे हैं। जब ये गंदे होते हैं ना तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं। हाँ जी, चलो यहाँ की लाइट्स बंद करो, पंखे बंद करो, लाइट बंद करो, निकलो, बाल को उठो, चलो बाल को, चलो भाई चलो। आप लोग भी चलो घर, शॉप पे ही हो आप लोग भी। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना है। और मम्मी ने भी जाने का ऐलान कर दिया है कल से। कल मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी नेक्स्ट डे ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। और इसी तरीके से मेरे साथ हो रहा है कि 3-3, 4-4 दिन का एक ब्लॉग बन पा रहा है। ये वाला ब्लॉग भी पूरे 3 दिन का ब्लॉग है जो आपको एक साथ मिल रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी है। डेली तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। डेली क्या होता है, थोड़ा सा डस्टिंग किया, झाड़ू पोछा किया, बस इस तरीके से। तो फिर आज सोचा कि नहीं, आज पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। और अभी भी मेरे को कुछ चीज़ें रह गई थी जो करनी थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि अच्छे से क्लीनिंग में टाइम जाता है। लगता है देखने में कितना छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से घर में, दुकान में इतना टाइम लग गया था अच्छे से क्लीनिंग करने में। 2.5-3 घंटा पता नहीं चलता है। अब फिर यहाँ शॉप पे है, आप अच्छे कपड़े पहन के क्लीनिंग नहीं होती है। क्लीनिंग होती है अपने कंफर्टेबल, कोई अच्छे, मतलब जो कपड़े आप पहनते हो उसमें, जो जिसका कंफर्टेबल होता है वो। जैसे मेरा तो यही है, गाउन मैक्सी वगैरह जो मैं पहनती हूँ, किसी का लोअर टी शर्ट भी हो सकता है, तो उसी में बंदा रहता है कि हाँ यार ऐसे ठीक है। तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ घर से। मैं सारा कुछ लेकर आई थी जो पहनने हैं, कपड़े नहा के, वो शैम्पू वगैरह सब। लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ रह जाती है, तो घर पे फ़ोन मिलाया कि भाई ये सामान ले आना। फिर 1-2 चीज़ और याद आ गई जो खाने के लिए चाहिए थी, बनाने के लिए यहाँ पे, तो वो भी मैं बोल रही थी भाई ये भी लेते आना। वैसे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा सामान हो गया है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं फिर याद आता है अरे इस चीज़ में ये सामान चाहिए, ये चीज़ तो है ही नहीं। जैसे यहाँ पे पलटा नहीं है, करछी नहीं है, पोनी नहीं है, तो वो सब सामान। तो इस तरीके से कुछ कुछ सामान नहीं है। प्लेटें भी पूरी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं फिर, ये बच्चे भी आ गए थे अब यहाँ पे, तो इसमें मैंने बना दिया था। ये चॉपर है मेरे पास, काफ़ी पुराना है, होम शॉप 18 से लिया था, इलेक्ट्रिक है। तो इसमें जो है मैंने डाली थी क्रीम, अमूल मिल्क वाली, और कंडेंस मिल्क और आम, इसको मिक्स करके वो एक गाढ़ा सा कुछ करके, जैसे उस दिन भी बनाया था आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें आप टूटी फ्रूटी ऐड कीजिए, आइसक्रीम ऐड कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर जो है नहाई वहाई मैं, उसके बाद फिर नीचे आके बैठ गई थी। मम्मी आ गई थी बच्चों को लेकर के। फिर अभी बात कर रहे हैं मम्मी के साथ बैठ के, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। इस बीच एक कस्टमर भी आ गए थे जब मैं अपने गाउन में थी। यार बहुत गंदा लगा था, पर क्या करूँ, अब शॉप पे क्लीनिंग कर रही हूँ तो अच्छे सूट में तो क्लीनिंग नहीं होती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब सुबह सुबह आके क्लीनिंग नहीं होती कि आप 5 बजे आऊँ फिर क्लीनिंग करूँ यहाँ पे, तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो चलता है।
तो यहाँ पे अभी मैं मम्मी के साथ बैठ के बात कर रही थी, क्योंकि अब मम्मी को लग रहा है 2 दिन बाद जा रही हूँ मैं, कल जा रही हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से अब उनको एक एक दिन हम बढ़वा रहे हैं, बच्चों को खास तौर से। चलो मैं तो फिर भी समझ जाऊँ, बच्चों को रहता है एक दिन और, आज तन्मय के लिए रुक जाओ, आज नानी मेरे लिए रुक जाओ, आज पापा के लिए रुक जाओ, इस तरीके से चलता रहता है इन लोगों का। तो अब जो है किसी भी टाइम आप देखेंगे कि मम्मी जाने वाला व्लॉग आ सकता है। बड़ी मुश्किल से हमने उनको एक एक, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, आप उनको रख लो, रोक लो। मेरा भी मन होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मम्मी के रहने से, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ घर की तरफ से। तो मेरे को तो चाहिए मम्मी रह जाए, लेकिन वहाँ फिर मेरा भाई अकेला हो जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मम्मी को जाना पड़ता है। और वो चीज़ मैं भी समझती हूँ, तो मैंने कहा चलो हाँ, मेरे को भी होता है यार मम्मी रुको, मन लग रहा है, बात करते हैं बैठ के। आप लोग देख भी रहे होंगे मम्मी आई है तो मैं व्लॉग भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ ऐसी भी बिज़ी नहीं हूँ कि मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं, अपनी अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। सर धोया है तो सर धो के, मेरे को तो वैसे भी आजकल भाई 3 चाय चाहिए, एक सुबह वाली, एक शाम वाली, एक किसी भी टाइम आप दे दो मेरा मन कर जाता है हाँ मैं पी लूँगी। कड़क सी चाय हो, कम मीठे की, मज़ा आ जाता है, इलायची डली हुई हो। अदरक तो मैंने आजकल बंद किया हुआ है, आजकल नहीं, पिछले शायद 2 महीने होने वाले हैं, तभी अदरक बंद कर दिया था। और चाय पी रहे हैं, साथ के साथ कुछ ना कुछ टॉपिक चल जाता है, उसके ऊपर बात करना। यहाँ तन्मय की बातें चल रही थी, उसकी शैतानियाँ बताई जा रही थी कि वो कैसे करता है, क्या करता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़, अब वही छोटा बच्चा है घर में, तो उसकी बहुत शैतानियाँ हो जाती हैं, और बहुत नटखट भी है वो। तो वो कैमरा, उसने ही फ़ोन पकड़ा हुआ था, वही वीडियो बना रहा था, और हम तीनों बैठे हुए थे। तो मैं वो, उसने ना जैसे ही उसका टॉपिक ख़त्म हुआ, उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। मैंने कह रहा मम्मी मैंने बना दिया व्लॉग। मैंने कहा हाँ तेरा टॉपिक ख़त्म हुआ, तूने व्लॉग बंद कर दिया, तेरी तारीफ़ें हो रही थी। तो प्यारा तो बहुत है, बहुत प्यार करता है, सभी से प्यार करता है, लेकिन हाँ शैतान भी बहुत ज़्यादा है। और अभी फिर से नेक्स्ट डे हो गया है और घर पर है, राजमा चावल बन रहा है। तो यहाँ पे जो है मसाला वगैरह मैंने कर लिया था, चॉपर में करने लगी, चॉपर फिर से ख़राब, और मेरा दिमाग आप मैं बता नहीं सकती, ऐसे हो रहा था कि अब मैं ज़िंदगी में चॉपर नहीं ख़रीदने वाली हूँ। जो मेरा शॉप पे आपने देखा था जिसमें मैं मैंगो का पेस्ट टाइप का बना रही थी चॉपर, वो मैंने घर पे मंगा लिया था इसी बीच। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं, अब चॉपर नहीं मंगाऊंगी, वही वाला अपना यूज़ करूँगी। आप लोग भी वैसे बोलोगे रश्मि जब तुम्हारे पास था तो तुम क्यों चॉपर पे चॉपर मंगा रही थी। वो मुझे लगता है ना वो काफ़ी हैंडी टाइप वाला होता है जो मैं अब तक यूज़ कर रही थी, और जो ये वाला है ना इसका थोड़ा सिस्टम है, मुझे थोड़ा ये लगता है यार अब इसे निकालूँ, इतनी सारी जगह वो लेता है। मैंने तो बेड में रखा हुआ था वो, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैसे चॉपर्स पे लगा दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन 4, 5 या 6 महीनों में कितने सारे चॉपर मेरे घर में नए नए आ चुके हैं। और ये वाला चॉपर तो अभी मम्मी के सामने ही डिलीवर हुआ था मुझे, तो 10 दिनों में ये ख़राब भी हो चुका है। तो राजमा थोड़े से पतले बनाए हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े पतले ही खाते हैं चावल के साथ, और थोड़ा रखे रखे भी ये भी थोड़े गाढ़े होंगे। तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर मम्मी और मैं बैठे हुए हैं। आज मैंने शॉप क्लोज़ रखी है, क्योंकि एक हफ़्ते में 1 दिन तो चाहिए। काफ़ी सारे फ़ोन आए मुझे, क्योंकि एक कॉलिंग नंबर भी है जो मैंने दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे, रश्मि हमें आना है शॉप। मैंने कहा नहीं यार आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज तो सैटरडे है। थोड़ा मैं सोई भी थी, कम से कम 1.5-2 घंटा मैं सोई होंगी, आराम से रिलैक्स किया। और फिर कपड़े वपड़े भी मैं नहा के, मैंने मैक्सी पहन ली थी, मैंने कहा मैं बाद में चेंज करूँगी, पर मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया है। मैं गई नहीं, घर से बाहर निकली ही नहीं। अब 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो उसमें ये होता है कि कहाँ निकलना है यार, मैं तो अपने घर में बैठूँगी आराम से कूलर पंखे के आगे और सोऊंगी। तो वही आज मैंने किया, खाना वाना खाया, और तुरंत मैं पहले तो मम्मी के साथ थोड़ी देर बात की, फिर बात करते करते मेरे को नींद आने लगी थी, फिर मैं सो गई थी, फिर उठी, फिर मम्मी के साथ गप्पे करने लगी हूँ। तो मन कर रहा था यार मम्मी के साथ खूब सारी बातें करूं, और आजकल मैं कर भी रही हूँ खूब सारी, बैठ के मम्मी के साथ बात। चलो फिर टाइम आ चुका है व्लॉग को एंड करने का। वैसे तो हाय बाय हो ही नहीं रहा है, ना हेलो से स्टार्ट हो रहा है, ना बाय से एंड हो रहा है, वॉइस ओवर में ही हो रहा है। तो चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।